फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज, मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं जिसमें मैं आपको इकाई अंक से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये हर एक एग्जाम के अंदर आता है। जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम इसका सभी एग्जामों में लगभग आता ही है। जैसे कि आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इकाई अंक के नियम। इकाई अंक के बेटा कुछ नियम होते हैं, इकाई अंक निकालने के कुछ नियम होते हैं, तो उन्हीं नियमों के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो बड़े ध्यान से देखिए क्या है वो नियम। तो पहला नियम है हमारा बेटा, पहला नियम है 0, 1, 5, 6। ये चार संख्या हैं, यानी चारों के अपने अपने अलग नियम है। मैंने एक साथ ही लिखे क्योंकि चारों के एक ही जैसे नियम होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें एक साथ ही लिख दिया। भाई 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इनकी घात में कुछ भी दिया हो, कुछ भी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कुछ भी हो, इनकी जो घात है वो कुछ भी हो, तो 0 का जो इकाई अंक आएगा बेटा 0 ही आएगा, 1 का जो इकाई अंक आएगा 1 आएगा, 5 का जो इकाई अंक आएगा वो 5 ही आएगा और 6 का जो इकाई अंक आएगा वो 6 ही आएगा। यानी शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी संख्या हो, ये इकाई अंक में अपने आप को ही बनाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लो बेटा, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास एक संख्या है हमारी 120, इसकी पावर में लिखा है 147। भाई अब ये सवाल दिया है कि 120 की घात 147 है, तो इसका इकाई अंक बताओ। इकाई अंक की बात है, इकाई अंक मतलब जो अंतिम अंक होता है उसी तो इकाई अंक कहते हैं। ये है हमारा इकाई अंक। तो हमें पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं है, इतनी सारी संख्या लिखी है, हमें सिर्फ मतलब है तो लास्ट के अंक से, यानी इकाई अंक। भाई क्या है 0, और 0 का नियम क्या कहता है, 0 पर घात कुछ भी लगी हो, 0 पर घात कुछ भी लगी हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा बेटा, 0 पे क्या आता हमारा 0 ही आता। जैसे एक और सवाल देखो, सपोज करो ये लिखा है 231 की घात 151, ये चलो 154 कर दी, तो बेटा इसका इकाई अंक क्या आएगा। जैसे कि अभी बताया कि देखो ध्यान से, इकाई अंक क्या है हमारा यहाँ 1, तो 1 का नियम लगेगा कि 0, 1, 5 और 6 इनमें से किसी कोई सी भी संख्या हो, इनकी घात चाहे कुछ भी हो, ये इकाई अंक में क्या करते हैं, अपने आप को बनाते हैं। तो 1 का भी इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, 1 ही आ जाएगा। इसी तरह सपोज करो एक और एग्जाम्पल लेते बेटा, एक और एग्जाम्पल लेते। सपोज करो हमारे पास एक संख्या लिखी 1456, ठीक है बेटा, इसकी घात हो गई हमारी 199। अब मैं कहूँ कि इसका इकाई अंक क्या होगा बेटा, हमसे पूछा जाए कि एक संख्या है इसका इकाई अंक बताओ, तो हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना। तो अंतिम अंक देखो ध्यान से क्या है हमारा 6 पर घात बताया अभी कि 6 की घात कुछ भी हो। भाई 0, 1, 5 और 6 में से कोई सी भी संख्या हो, घात कुछ भी हो, इकाई अंक में क्या आने वाला है इसका 6 का 6 आता है। ये लिखा है ना 6 का इकाई अंक 6, 5 का इकाई अंक 5 आता है, 1 का 1 आता है बेटा, 0 का 0 आता। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 1, जिसमें ये 4 नियम आ गए हमारे। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ बेटा। रूल नंबर 2 क्या है बेटा हमारा, ध्यान से देखियो। रूल नंबर 2 है 4, 9 का, यानी 4 का और 9 का जो नियम होता है बिल्कुल सेम होता है, तो इसलिए मैं एक ही साथ बता रहा हूँ दोनों। इनकी घात में अगर तो बेटा विषम संख्या है, या चाहे 4 हो चाहे 9 हो, अगर जो घात में विषम संख्या है तो 4 का जो इकाई अंक है 4 ही आएगा और 9 का जो इकाई अंक है बेटा 9 ही आएगा। 4 का 4 ही आएगा, 9 का 9 ही आएगा। अगर घात में सम संख्या आएंगी, अगर जो इनकी पावर में कोई सम संख्या आ जाए तो 4 जो बनाएगा इकाई अंक में वो 6 को बनाएगा और 9 जो बनाएगा वो इकाई अंक में 1 को बनाएगा। यानी अगर जब घात में सम संख्या है तो 4 का जो इकाई अंक आता है बेटा वो 6 आता है और 9 का जो इकाई अंक आता है वो 1 आता है। अगर विषम संख्या आएगी घात में तो फिर ये अपने आप में एज इट इज आ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखियो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमारा 149 और इसकी पावर होगी सपोज करो 2004, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने बताया, ध्यान से देखो, किसका इकाई अंक चाहिए मुझे, भाई लास्ट वाले अंक तो देखते इकाई अंक में 9 है, 9 का नियम चाहिए। यानी भाई 4 का है 9 का, दोनों के नियम सेम है, बस ध्यान दो 9 है। और घात में क्या लिखा है, घात में लिखा 2004। 2004 क्या है, एक सम संख्या है। अगर जो 9 की घात में कोई सम संख्या है तो 9 का जो इकाई अंक आता बेटा क्या आता, 1 आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। इसी तरह देखो जैसे सपोज करो ये दिया है 174 और इसकी घात दी बेटा 173, ठीक। इसका इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालना, तो ध्यान से देखो लास्ट का अंक क्या है हमारा 4। तो 4 का नियम क्या कहता है, अगर जो घात में विषम संख्या है, घात में अगर कोई विषम संख्या है तो 4 का इकाई अंक क्या आता है बेटा, 4 का विषम संख्या पे क्या आता है, 4 का 4 ही आता है हमारा। यही हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है बेटा। और इसकी पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल इसके एक एक एग्जाम्पल समझते हो नियम के साथ साथ, तो थोड़ा ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल देखो बेटा, कौन कौन सी संख्या बची हमारे पास, 2, 3, 7, 8। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम, ये 4 संख्या और बची।
भाई 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं हमारे पास, उनमें से 4 बच रहे हैं, 2 3 7 8। इसमें क्या करना बेटा, इसका नियम बहुत अलग होता है और मैक्सिमम एग्जाम के अंदर भी इसी नियम का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना है, इनकी घात चाहे कुछ भी हो, ठीक है बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ, इससे जो बच्चे लिखना चाहे वो लिख लो, मैं इतना सारा यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। इनकी घात चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो घात है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इनकी घात चाहे कुछ भी हो, उस घात को सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा हमारा, वो हमारी नई क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो हमारी क्या बन जाएगी, नई घात बन जाएगी। ठीक है बेटा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इकाई अंक निकाल लेंगे अपना। ठीक, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने कि सपोज करो, एक तो नियम हमारा ये हो गया जो मैंने अभी बताया कि 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा वो क्या बन जाएगी, हमारी नई क्या बन जाएगी, वो घात बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिया 172, इसकी घात ले ली हमने 153। ठीक है बेटा, मुझे इसका इकाई अंक निकालना। देखो इनमें से कोई एक अंक है, 2 3 7 8, इनमें से कोई है ना, 2 है हमारा, सबके लिए एक ही नियम है। ठीक है, नियम क्या कहता है कि सबसे पहले जो इसकी घात है इसे 4 से भाग करो, और 4 से अगर भाग करने का जिक्र है ना तो सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दो। 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करके पता कर लो कि भाग होवेगी क्या, मतलब उसमें शेषफल क्या आएगा या कटेगा पूरा पूरा। तो लास्ट के 2 अंकों से ही पता चल जाता है, पूरे सवाल को भाग नहीं करनी। तो जैसे 53 को मैं 4 से भाग करूंगा सबसे पहले। जैसे 4 से मैंने इसे डिवाइड करा, 13 चौक हो गया बेटे 52, तो कितना बचा हमारे पास शेष, 1 क्या बचा हमारे पास शेष। तो मैंने कहा कि इनकी घात चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले उसे क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करके जो भी हमारे पास शेषफल बचा वो नई घात बन जाएगी। तो अब क्या हो गया हमारे पास जो क्वेश्चन बना, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 क्या होता है बेटा, 2 ही होता है। और ये हमारा क्या है, इकाई अंक। ये तो आ गया हमारा इकाई अंक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, इसका 7 की घात 95, 7 की घात दी है 95, इसका इकाई अंक बताओ। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था कि जो भी घात दी है उसे पहले 4 से भाग करेंगे। ठीक है बेटा, 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8, इधर 9 से 8 गया 1, 5 उतार लो, 4 तिया 12, कितना बचा बेटा 3। ये क्या हो गया हमारा शेष। तो मैंने बताया जो भी शेष बचेगा वो फिर क्या बन जाएगी, वो एक नई घात बन जाएगी। बाकी सवाल छोड़ दो, अब नई घात बना दो। 7 की घात 3 और 7 का घन क्या होता है बेटा, 343, 343। तो इकाई अंक क्या है हमारा, यहाँ इकाई अंक क्या है बेटा हमारा, 3 है। इकाई अंक मतलब जो लास्ट का अंक है वो हमारा इकाई अंक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या बेटा हमारा 3। ये तो हो गया बेटा हमारा कब, कि हम सबसे 4 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। अगर शेष ना बचे, इसी में एक पार्ट और है हमारा, इसी में एक पार्ट और है बेटा हमारा। वो पार्ट क्या है कि अगर शेष ना बचे, यानी 4 से पूरी पूरी भाग होने लगे। ठीक है बेटा, 4 से पूरी पूरी भाग होने लगे, यानी मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट में कि इसकी जो घात है वो 4 का फैक्टर है। मैंने 4 के लिख दिया, इसका मतलब यह है कि जो इसकी भी इनमें से कोई सा भी अंक दिया हो, इनकी जो पावर है वो ऐसी है जो 4 से पूरी पूरी कटने लगेगी, यानी 4 का एक गुणनखंड है। तब क्या करेंगे, तब ये है बेटा 2 और 8 में जो है, 2 का 8 का जो इकाई अंक आएगा बेटा 6, और 3 और 7 में दोनों का इकाई अंक आएगा हमारा 1। 2 और 8 इनमें से कोई सा भी दिया हो तो उसका इकाई अंक तो आएगा बेटा 6, और 3 दिया हो या 7 दिया हो, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई अंक आएगा हमारा 1। कब आएगा, जब इनकी घात ऐसी हो, जब इनकी घात ऐसी हो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो। जैसे कि क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, ये क्वेश्चन हमारा ये है कि 143 और इसकी पावर में हमने कुछ भी ले लिया 648। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले इसकी घात को जो अंतिम 2 अंक है इसे 4 से भाग करके देखो, 4 से भाग कर दो। जैसे हमने इसे 4 से भाग करा बेटा, 12 चौक 48 होते, तो क्या आ गया हमारे पास, शेषफल 0 आ गया। अगर जो शेषफल 0 आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारी घात है वो 4 का फैक्टर है, यानी इस नियम को पास कर रही। तो फिर बताया मैंने, अगर तो देखो ध्यान से, किसका इकाई अंक निकालना है हमें, इसका 3 का। तो 3 में क्या आएगा हमारा इकाई अंक, 1 आएगा। 3 और 7 में क्या आएगा इकाई अंक हमारा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या बेटा हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट नियम क्या है हमारा। उसके लिए कुछ पेपर में इस तरह का भी सवाल आ जाता है बेटे कि फैक्टोरियल की फॉर्म में दिया हो। फैक्टोरियल क्या होता है, पहले उस चीज को समझ लो। फैक्टोरियल होता है क्या है, देखो बेटा, जैसे सपोज करो ये फैक्टोरियल 1 लिखा, ऐसा लगा हुआ मिलेगा पेपर के अंदर, 1 लिख के इसके पीछे ये एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा दिखाई देता, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। मैं तो ज्यादातर बेटा इस तरह से यूज करता हूँ इसे फैक्टोरियल को।
तो मैं इस तरह से लिखूंगा, इसका मतलब है फैक्टोरियल लिखा हमारा। ठीक है बेटा, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू याद रखें हम, क्या होती है हमारी, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो भी फैक्टोरियल के अंदर संख्या लिखी है, जो भी लिखी है वहां से शुरू करो और गुणा में 1 तक आएंगे। तो 2 से शुरू करो, 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब जो भी फैक्टोरियल के अंदर संख्या लिखी है वहां से शुरू करो और 1 तक आ जाओ गुणा में, वही हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। फैक्टोरियल सॉल्व करना सिखा रहा हूं बेटा मैं, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व कर दी। तो ये कितनी होगी हमारी, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह से 4 आएगा गुणा में, 3 भी आएगा गुणा में, 2 भी आएगा गुणा में, 1 भी आएगा। 4 दिया 12, 12 दूनी हो गई हमारी 24। इसी तरह बेटा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। जब हम इनकी गुणा कर देंगे 5 और 20 या 60 दूनी 120 होगा। तो बेटा फैक्टोरियल को सॉल्व कर लोगे इसी तरह से, कोई भी फैक्टोरियल लिखा हो, ठीक है बेटा, कोई भी फैक्टोरियल लिखा हो उसमें क्या करेंगे, उस संख्या से कहां तक आएंगे गुणा में, लगातार हम 1 तक आएंगे। ठीक, इसकी एक खास बात क्या है बेटा, ध्यान से देखिए कि फैक्टोरियल जब 4 आने लगता है हमारे पास, तो जो 4 की वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है कि वो 4 का फैक्टर होता है। देखो इसमें गुणा में 4 आ रहा, तो यानी वो संख्या हमारी 4 से कटेगी। जब मैं 5 में जाता हूं तब भी इसमें 4 आ रहा, तो ये वाली संख्या भी हमारी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू भी हमारी 4 से कटेगी। जब मैं फैक्टोरियल 6 पे जाऊंगा बेटा, तो 6 की वैल्यू क्या बनेगी, 6 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, कितनी आ गई हमारी, 7 से 20, यानी इसमें भी 4 आया हमारा। तो ये वाली जो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, ये भी हमारी 4 से डिवाइड होगी। यानी शॉर्ट में एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर फैक्टोरियल के अंदर 4 या 4 से बड़ी कोई संख्या लिखी है, तो उसका मतलब है कि जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो 4 से डिवाइड होगी। वो क्या होगी हमारी, 4 से डिवाइड होगी। इसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कि सपोज करो हमसे ये पूछ ले जाए एग्जाम में कि एक संख्या हमारी 2 और 2 की जो फैक्टोरियल लिखा है बेटा, फैक्टोरियल में लिख दिया मान लो 25 लिख दिया, 2 की घात फैक्टोरियल 25, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब बेटा ध्यान से देखो, इसे मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से देखिए, 25 है, मैंने कहा 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल के अंदर लिखी है, तो मैं उसे ये कह सकता हूं कि उसकी जो वैल्यू है वो 4 से डिवाइड होगी। तो मैं इसे ये कह सकता हूं कि 4 के लिखा, यानी 25 को छोड़ दो, फैक्टोरियल 25 को छोड़ दो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 से डिवाइड होगी। ठीक है बेटा, तो 4 से डिवाइड होगी तो यानी 4 का फैक्टर होगा, मैंने लिख दिया 2 की घात 4 के। अब ये नियम क्या कहता था, अगर 4 से डिवाइड हो रही तो 2 का इकाई अंक क्या आता था बेटा हमारा, 6। 2 का इकाई अंक क्या आता था बेटा हमारा, 6। एक और एग्जांपल देखो, सपोज दैट कुछ इस तरह से लिखा है, 173 की पावर दे बेटा, सपोज करो 97, कुछ भी दी। ठीक, अब मैं कहूं कि 173 की जो घात है वो फैक्टोरियल में 97 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो फिर से वही कंडीशन है कि अगर फैक्टोरियल के अंदर 4 या 4 से कोई भी बड़ी संख्या लिखी है, तो उसका मतलब होता कि वो जो संख्या है हमारी, जो फैक्टोरियल की टोटल वैल्यू होगी वो 4 से डिवाइड होगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4k। अब क्या है हमारा, देखो 3 है हमारा इकाई अंक, क्या है 3 है, क्या है बेटा हमारा इकाई अंक 3 है। तो 3 की घात में 4k बन रहा है, तो इकाई अंक क्या आता है, 3 का और 7 का क्या आता है, 1 आता है। 3 है तब भी 1 आएगा, 7 होता तब भी 1 ही आता। तो बेटा ये हो गए हमारे आज के इकाई अंक के सारे नियम, जितने भी मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सारे। अब इनके चलते हैं इनकी तरफ, सवालों की तरफ, कि इन नियमों को हम सवाल कैसे करेंगे। एक ही वीडियो में हम आज इकाई अंक के सारे सवाल खत्म कर देंगे, किस किस तरह से हम इकाई अंक निकाल सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं बेटा इन नियमों को। मैंने इधर शॉर्ट में लिख दिए सारे नियम जो भी पढ़ाए हैं। पहला नियम था हमारा 0 1 5 6, इनकी घात कुछ भी हो ये सेम आएंगे, यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। फिर अगला नियम था हमारा 4 9, अगर इनकी घात विषम है तो ये सेम आएंगे, 4 का 4 और 9 का 9। अगर बेटा घात सम है 4 और 9 की, तो 4 6 बनाएगा और 9 1 को बनाएगा। ठीक, इसके बाद था बेटा हमारा 2 3 7 8, इनकी घात चाहे कुछ भी हो तो क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंटों में सवाल होता है बेटा। सबसे पहले बात तो इसमें यह है कि सर्वप्रथम 4 से भाग करेंगे, किसे करेंगे, जो घात है, भाग किसे करेंगे बेटा, घात को। सर्वप्रथम 4 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो प्राप्त शेष होगा हमारा, उसे नई घात बना देंगे, जो भी मैंने समझाया था। ठीक बेटा, एक तो हमारा ये हो गया। अब सपोज करो कि अगर जब हमारा शेष ही 0 आने लगे, अगर शेषफल 0 आने लगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये बनता है, इसे मैं ये कह सकता हूँ कि जब शेषफल 0 है तो जो इनकी घात है वो 4 का फैक्टर है। तो 4 का फैक्टर है, तो यहाँ पे मैंने जो घात है उसको 4k मान लिया।
जो अभी समझाया। तो 4k है यानी 4 का अगर फैक्टर है तो बेटा क्या बनता है कि 2 और 8 का तो इकाई अंक बनता है 6 और 3 और 7 दोनों में से कुछ भी हो उसका इकाई अंक बनेगा हमारा 1। अब करते बेटा हम अपने सवाल, ध्यान से देखो। पहला सवाल है हमारा 384 गुणा 228 गुणा 583 गुणा 147, इसका हमें इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक बेटा सभी सवालों के इकाई अंक निकालने, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ संख्या लिख ली कि ये सारी संख्या है यानी ये अलग अलग सवाल है, इनके सबके क्या निकालने हैं, हमें इकाई अंक निकालने। भाई ये पहला सवाल है, इकाई अंक चाहिए। तो इकाई अंक के लिए बेटा करते क्या है, हम सिर्फ इकाई अंक की बात है तो इकाई अंक की हम भी बात करेंगे। 4, यहाँ क्या हमारा इकाई अंक 8 और यहाँ क्या हमारा इकाई अंक 3 और यहाँ क्या बेटा हमारा इकाई अंक 7। तो क्या बना हमारे पास 4 यानी एक तो 4 है, एक 8 है बेटा, एक 3 है और एक क्या बेटा हमारा 7। बाकी सब कुछ छोड़ दो, इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ही ले लो यानी अंतिम अंक ही ले लो। अब गुणा कर दो इनकी, 4 8 32, क्या बना बेटे 32। तो बात कर रहे हैं हम इकाई अंक की, तो हम 32 को नहीं लेने के, 32 को भी बोल जाओ, 32 में से क्या ले लिया हमने 2 ले लिया सिर्फ। अब 2 से 8 का गुणा कर दो, 2 दिया 6 और 6 7 42, 42 आया तो 42 का इकाई अंक क्या होगा बेटा हमारा 2, क्योंकि हमारे सवाल का आंसर है क्या बना था हमारा 42। 42 से कोई मतलब नहीं, हमारा तो आंसर 2 है केवल। क्या है हमारा आंसर 2, क्योंकि हमें लेना क्या है इकाई अंक केवल। ठीक है बेटा, इसी तरह से करेंगे, कोई इतनी बड़ी बड़ी संख्या देखकर डरिए मत कि हम गुणा सबके कैसे करेंगे। एक और सवाल लेते हैं बेटा दूसरा, भाई 527 गुणा 432 गुणा 625 गुणा 141, इसकी गुणनफल का जो इकाई अंक है वो क्या बनेगा। भाई इकाई अंक ले लो सबके, यहाँ 7 लिया, इसका 2, यहाँ से 5 और यहाँ से 1, यानी क्या है हमारे पास 7 है, 2 है बेटा, 5 है और 1 है। जैसे 2 की और 5 की मैं गुणा कर दूंगा तो 2 पंजे 10 आ जाएगा यानी 0 बन जाएगा। जब भी 0 बन रहा हो तो इकाई अंक क्या हो गया बेटा हमारा यहाँ सीधा 0। जब हम इसकी गुणा करेंगे सबकी तो उसमें पीछे जो आएगा हमारा 0 आएगा, चाहे गुणा करके देख लो। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, यानी 70 में इकाई अंक क्या आएगा बेटा हमारा 0 आएगा। तो जब भी हमारे पास 2 आ रहा है कहीं भी, यानी कोई सम संख्या हो, 2 हो या कुछ और हो, सम संख्या है, अगर उसमें कहीं भी 5 आ गया तो समझो कि उसका इकाई अंक क्या आने वाला है हमारा सीधा 0 आने वाला है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा डॉट 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 79, इसका अगर मैं गुणा कर दूं तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा बेटा हमारा। ध्यान से देखिए, डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ बीच में 74 भी आया होगा, 75 भी आया होगा, 76 भी आया होगा, यानी कुल मिलाकर ये बात समझ में आई कि बेटा ध्यान से देखो यहाँ कि एक तो 2 आ रहा है इसमें, भाई 2 आ गया, 72 में से 2 ले लिया मैंने, यहाँ 74 भी आया होगा, कहीं 75 भी आया होगा, यानी उसका 75 कर लूं तो 5 आएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 10 यानी 0। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा बेटा हमारा इसका 0। कैसा आ जाएगा, क्योंकि इसमें 5 भी आ रहा है कहीं गुणा में, क्यों 75 बनेगा तो उसका इकाई अंक क्या हमारा 5। 72 में से क्या लिया ना 2 और 2 पंजे कितना हो गया हमारा 10 यानी 0। तो इकाई अंक क्या बन जाएगा बेटा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बेटा ध्यान से, जो मैंने अभी नियम समझाए थे उसी के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इकाई अंक चाहिए हमें, तो सिर्फ अंतिम अंक की बात करेंगे बेटा, केवल अंतिम अंक की। तो यहाँ 4 है, 4 की घात क्या लिखी 17 से 93। तो 4 का नियम क्या था हमारा कि 4 का नियम ये होता कि अगर घात विषम है या सम है, 2 नियम थे, या तो घात विषम है या सम है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी जो घात है बेटा क्या ऐसी है, वो विषम है। देखो ध्यान से 17 से 93, 93 कैसी संख्या है, वो विषम है, पीछे यानी 3 आ रहा तो यानी विषम है। तो विषम है तो 4 का क्या आता है हमारा इकाई अंक 4 आएगा। भाई अगर तो 4 की घात में विषम संख्या है तो सेम आएगा, यानी 4 का 4 आएगा। इसके बाद क्या है हमारा 615, यानी 5 वाले में क्या था हमारा 0 1 5 और 6 में से तो कुछ भी घात हो तो 5 का तो क्या आ जाएगा हमारा 5 का इकाई अंक आ जाएगा 5। फिर आगे गुणा में क्या है हमारा, गुणा में क्या लिखा बेटा 8 से 41 यानी 1, 1 की घात तो कुछ भी हो, 1 का क्या आता है इकाई अंक हमारा 1 और 4 पंजे 20, 20 का मतलब है कि इकाई अंक क्या बनेगा बेटा हमारा उसमें 0। 20 को ऐसे तो लिखोगे, इकाई अंक मतलब अंतिम अंक जो बनेगा उसका, तो क्या बनेगा हमारा 0। 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 5वां, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। तो ये नियम क्या है हमारा 2 3 7 8 वाला नियम बेटा। एक तो इसमें 7 का चाहिए मुझे और 3 का, तो इनमें से सबका एक ही नियम था, क्या था कि सबसे पहले इनकी जो घात है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा इसमें जब मैं घात को 4 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 4 से इसे डिवाइड करूंगा इसकी घात को 95 को, तो कितना आ जाएगा, 23 चौक के होते 92, तो कितना शेष बचा 3। ठीक, यहाँ तो बचा 3 शेष, और उसे जब 58 को डिवाइड करूंगा मैं किससे 4 से, तो 13 चौक का हो गया, ये हो गया 14 चौक का 56। जब मैं 4 से 58 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 14 चौक का 56, कितनी बचा शेष 2। शेष कितना बचा बेटा 2। तो मैंने कहा था जो शेष बचेंगे पहले 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करके जो शेष बचेंगे वे हमारी क्या बन जाएगी, नई क्या बन जाएंगी, घातें बन जाएंगी। तो
तो नई घातें बनी, यानी मैं 7 को तो लिख सकता हूँ बेटा 7 की घात, यानी 7 वाले में क्या बन रही थी हमारा शेषफल 3, माइनस 3 की घात कितनी आ गया हमारा शेषफल क्या हमारा 2। 7 की घात 3 होता बेटा 343 और 3 की घात 2 होता हमारा 9। ठीक है, इसमें 343 में से जब मैं 9 घटाऊंगा, ध्यान से देखो भाई, इधर से इधर को हासिल 13 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इकाई अंक की तो चाहिए हमें, बस ये 4 इकाई अंक आएगा बेटा हमें, और आगे घटाने की जरूरत है नहीं, हमें केवल यूनिट प्लेस चाहिए, इकाई अंक चाहिए हमारा, वो हमारा आ चुका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। 3 की घात 361, 3 वाले में क्या था नियम भाई, 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो, नियम क्या कहता है हमारा, सबसे पहले घात जो है उसे 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करने का नियम भी मैंने आपसे बता दिया कि केवल बाद के 2 अंकों को भाग कर दो, बाद के 2 अंकों से काम चल जाएगा। जैसे मैं 4 से 61 को भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 15 चौका 60, यानी एक शेष बच जाएगा। ठीक बेटा, तो मैंने कहा जो शेष बचेगा वही हमारी नई घात बन जाएगी, जो शेष बचेगा वो क्या बन जाएगी हमारी नई घात बन जाएगी। फिर आगे चलते 6 की घात कितनी लिखी 243। 6 में क्या नियम है कि 6 जो है 6 की घात चाहे कुछ भी हो, तो 6 का तो 6 आने वाला है, 6 की घात चाहे कुछ भी हो, 6 का क्या जाता है हमारा 6 आता। 7 की घात 182, 7 का नियम क्या करता कि सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड कर दो, तो भाई केवल 82 को डिवाइड कर लो बेटा, पूरी घात को डिवाइड ना करके केवल लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा 2, यहाँ पर 0 लगा कर शेष छूट जाएगा। ठीक, यानी शेषफल कितना आ गया बेटा हमारा 2, तो यानी यहाँ क्या बन जाएगा हमारा 7 की घात 2। ठीक, 3 की घात 1 तो 3 ही हो गया, 6 ऐसे ही, 7 की घात 2 कितना था, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो हमें इकाई अंक लेना 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 18 में इकाई अंक क्या आ गया हमारा 8, और उस 8 के आगे गुणा कर दो, 8 नम 72, तो यानी इकाई अंक क्या आ गया 72 में हमारा इकाई अंक क्या आ गया बेटा 2। केवल हमें इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी संख्या से मतलब नहीं है, कि मुझे इस 49 से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ 3 छंग 18 है, मुझे पूरे 18 से कोई मतलब नहीं है, केवल 8 से मतलब है, क्योंकि 18 में क्या इकाई अंक बना हमारा 8, उसकी गुणा कहाँ कर दिया आगे जाके किसमें 9 में, केवल इकाई अंक में 8 नम हो गया हमारे 72, तो 72 का इकाई अंक क्या आ गया बेटा हमारा 2। नेक्स्ट सवाल है बेटा, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखियो। इसी एक सवाल में हमारा सारे के सारे नियम कवर हो जाएंगे, एक ही सवाल के अंदर सारे नियम हम रिवाइज कर लेंगे, सारे नियम अच्छे से समझ जाएंगे। 271 की घात 148, 362 की पावर 1991, 146 की पावर 198, 234 की पावर 193, 169 की घात 126, 647 की घात 372 और 183 की घात 146, इसका हमें इकाई अंक बताना है बेटा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ इकाई अंक का मतलब है तो सिर्फ अंतिम अंकों की बात करेंगे, इनके सबके अंतिम अंकों पर ही नियम लगाएंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं क्या क्या लिखा है इसमें, कितनी बड़ी संख्या लिखी वो मायने हमारे नहीं रखती। 1 की घात 148, मैंने बताया था कि 1 की घात चाहे कुछ भी हो, 1 का क्या आएगा बेटा हमारा 1 ही आएगा। फिर चलते 2 की घात 1991, 2 का नियम क्या था ये वाला, जो 2 का हो 3 का हो 7 का हो या 8 का हो, इनका सबका एक ही नियम है। तो क्या है, इनकी जो भी घातों से सबसे पहले क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करने के लिए भी हम लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करेंगे बेटा। 1991 को डिवाइड ना करके केवल 91 को ही डिवाइड करो, केवल 91 को ही डिवाइड करो। जैसे मैंने 4 से इसे काटा, 4 दूनी 8, 9 से 8 गया 1, 11, 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा 3। तो ये जो शेष आएगा हमारा, जो भी शेष आएगा यही हमारी क्या बन जाएगी, नई घात बन जाएगी। तो 2 की घात कितनी हो गई हमारे पास 3। ठीक, फिर लिखा बेटा 6 की घात 198, तो 6 का नियम क्या था, घात कुछ भी हो 6 का 6 ही आएगा। फिर लिखा 4 की घात 193, 4 के 2 नियम थे, या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो। भाई अगर विषम संख्या है, देखो अगर 4 की घात में विषम संख्या है तो वो सेम आएगा, यानी 4 का क्या आ जाएगा हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 4 ही आ जाएगा। फिर चलते हैं 9 पे, 9 के भी 2 नियम थे, अगर विषम संख्या है तो जो सेम आएगा, अगर 9 पे सम संख्या है तो 4 9 का क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 9 पे घात में क्या हमारा 126, 126 कैसी संख्या हमारी सम संख्या है, तो 9 का इकाई अंक क्या आ जाएगा बेटा हमारा 1 आ जाएगा। फिर चलते आगे 7, 7 की घात में कितना लिखा 372, तो 7 का नियम क्या कहता है कि जो भी इसकी घात हो उसे 4 से पहले भाग कर दो, 4 से भाग करेंगे तो केवल लास्ट के 2 अंकों को ही कर दो, तो 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 72 को, तो बेटा ये 18 चौके 72 में पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो पूरा पूरा कटने की कौन सी कंडीशन बनती है 4k वाली, यानी जो घात है वो 4 का फैक्टर है, और 4 का फैक्टर है तो 7 का इकाई अंक क्या आता है बेटा 1 आता है, तो 7 का इकाई अंक क्या आ गया हमारा इसका 1। फिर चलते हैं 3 की घात में क्या लिखा है 146,
तो 3 का नियम भी यही कहता है कि सबसे पहले इसकी जो घात है उसे क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से जैसे मैंने डिवाइड करा, 4 ही का 4, 6 उतार लो बेटा, 4 ही का 4, तो शेष पर कितना आ गया मेरा 2, 2 क्या आ गया शेष। तो जो शेष आएगा ना ये हमारी क्या बन जाएगी, नई घात बन जाएगी। ठीक है बेटा, बाकी इनकी गुणा करो। देखो भाई एक तो ऐसे ही 2 की घात 3 होता है हमारे पास 8, 6 को ऐसे छोड़ दो, 4 ऐसे ही, जो एक ऐसे ही वाला एक भी ऐसे ही, 3 की घात 2 हो गई हमारी 9। अब गुणा कर दो, सबकी गुणा के बाद जो भी अंक बनेगा वो हमारा लास्ट में इकाई अंक जो भी बनेगा वो लिख देंगे। भाई 1 की 8 में करी 8, 8 ही का 8, 8 छक हो गए हमारे 48। तो 48 से 8 का गुणा मत करो, 48 चौके मत करो, केवल 48 में ही देखो 48 बन गया। भाई यहाँ क्या बन गया हमारा 48, तो 48 में तो इकाई अंक मेरा 8 ही है, तो इकाई अंक ही लेते चले जाओ, जब संख्या बड़ी होती चली जाए। तो 8 से 8 का गुणा कर दो, 8 चौक 32, 32 में क्या इकाई अंक आएगा मेरा 2, तो आप क्या 2 से कर दो, 2 का 2, 2 का 2, 2 9 18, तो टोटल इसका जो बना हमारा इकाई अंक क्या बन गया, यहाँ हो गया 2 9 18, तो इकाई अंक क्या आगे बेटा मेरा 8। इस सवाल का यही हमारा आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसमें सारे नियम हमारे एक ही बार में रिवाइज हो गए, एक सवाल करते हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ध्यान से देखो, जो बोर्ड पे लिखा है, आपको प्लस की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, ध्यान दो, प्लस में लिखा है तो प्लस की फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, गुणा में लिखा है तो गुणा की फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, माइनस में लिखा है तो माइनस में ही सॉल्व करेंगे। अभी प्लस में लिखा है यानी 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, ऐसे डॉट डॉट लिखा, 10 की घात 10 है। इसका क्या निकालना, मुझे इकाई अंक निकालना। तो ध्यान से देखो, वही सारे नियम यूज करेंगे। भाई 1 की घात कुछ भी हो, 1 का इकाई अंक क्या आता है हमारा 1, 2 की घात 2 डायरेक्ट लिख दो, 2 की घात 2 तो 4 होगा, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 3 की घात 3 डायरेक्ट ले सकते हो जितने, जैसे 3 की घात 3 क्या होता है बेटा 27, 3 की घात 3 क्या होता है हमारा 27, तो 27 का इकाई अंक क्या बनेगा मेरा 7, हाँ डायरेक्ट लिख दो 7। 4 की घात 4, 4 का नियम क्या कह रहा था कि 4 पे अगर जो घात हमारी सम है, 4 की घात अगर सम है तो 4 का इकाई अंक क्या आएगा बेटा मेरा 6, तो इसका आगे मेरा इकाई अंक 6। 5 की घात 5, 5 का नियम क्या कह रहा था कि कुछ भी घात हो 5 का तो 5 आएगा। 6 की घात 6 का भी वही नियम है, 6 की घात कुछ भी हो 6 का 6 ही आएगा। भाई 7 का क्या है, 7 का ये था कि पहले घात को 4 से डिवाइड कर दो, जैसे मैं इसकी घात को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 ही का 4, कितना शेष बचेगा बेटा 3, घात क्या मेरी 7 ही तो है, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा शेष 3, तो वो जो शेष बचता है वही नई घात बना दो। वही नियम मेरा 8 का है, 8 का नियम मेरा ये कह रहा था कि पहले घात को 4 से डिवाइड कर दो, जैसे मैंने इसकी घात को 4 से डिवाइड करा तो ये पूरा पूरा कट गया, वो 4 दूनी 8, यानी शेषफल कितना आ गया बेटा मेरा 0, और जब शेषफल 0 आ जाए तो ये 4k वाला नियम बनता, तो 8 में 2 में और 8 में क्या नियम है कि 2 हो चाहे 8 हो, तो ये क्या आएगा बेटा मेरा यहाँ पर 6 आएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं 9 पे, तो 9 का नियम क्या था, 9 का नियम यह है अगर घात विषम है तो 9 का 9 ही आएगा, यानी सेम आएगा, और 9 पे घात अगर सम है तो 9 का क्या आएगा मेरा 1, तो यहाँ 9 की घात तो 9 है यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो 9 का इकाई अंक क्या आ गया मेरा 9 ही आ गया। 10 की घात 10 की इकाई अंक क्या आएगा बेटा सीधा 0, 10 की घात कितनी भी कर दो लास्ट में जो आएगा हमारा 0 ही आने वाला है। ठीक, अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। अब ध्यान से देखो 7 की घात 3 लिखा, 7 की घात 3 क्या होता है बेटा 343, तो मैं इसे 7 की घात 3 ना लिखकर मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ कि इसका इकाई अंक जो आया मेरा 3 आया, 343 का इकाई अंक क्या बनेगा मेरा 3। अब जोड़ दो 1 और 4 5, 7 12, 6 18, 5 23 और 6 29 और 3 32, 6 38 और 9 47, तो इनका जो टोटल हो गया बेटा 47, तो इकाई अंक क्या आ गया मेरा 7, इकाई अंक क्या है हमारा जो अंतिम अंक है वो क्या आ गया हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ध्यान से देखिए, 123 की घात में फैक्टोरियल लिखा बेटा, फैक्टोरियल 1 से 11 मैंने बताया था कि फैक्टोरियल को इस तरह से करके बनाता हूँ, वो जो साइन वाला वो मैं बनाता नहीं। फिर लिखा प्लस फैक्टोरियल 6 की घात 123, फैक्टोरियल 3 की घात 147, इसका हमें क्या निकालना है इकाई अंक निकालना। तो यहाँ क्या नियम लगा, पहले तो ध्यान से देखो कि इकाई अंक क्या कर रहे हैं फिलहाल 3, तो 3 की घात क्या है हमारी फैक्टोरियल में 1 से 11, तो मैंने ये चीज बताई थी कि फैक्टोरियल के अंदर बेटा 4 या 4 से कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो, 4 या 4 से कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो तो उसका मतलब है कि वो 4 का फैक्टर होगी, यानी इस फैक्टोरियल 1 से 11 की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी कि वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी गुणा में 4 भी आया होगा कहीं। इसका मतलब क्या, फैक्टोरियल 1 से 11 का 1 से 11 गुणा 1 से 10 गुणा 1 से 9 गुणा 1 से 8, इस तरह से कहां तक है डॉट 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 गुणा में 1 तक, तो यानी उसमें कहीं 4 भी आया होगा तो यानी 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया 4k, यानी 4 का फैक्टर है। ठीक, इसके आगे देखते हैं बेटा फैक्टोरियल 6। अच्छा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है,
भाई फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मैंने बताई 6 होगा, गुणा में 5 होगा, 4 होगा बेटा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। गुणा करके देखो सबकी 6 पंजे 30, 30 चौका 12, 120, 360 दूनी 720, कितना हो गया बेटा 720। तो फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होती है हमारी 720, तो ये बना हमारा 720 की घात 123। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 3 दूनी 6, 6 की घात होगी हमारी 147। तो 3 की घात 4k, 3 की घात 4k, ध्यान दो यहाँ, अगर इसमें से किसी भी की भी घात में 4k बना हो तो क्या आएगा, 3 का क्या आएगा हमारा 1 आएगा, 3 का क्या था हमारा 1 आएगा 1। भाई पीछे ध्यान दो यहाँ 0 है, 0 की घात कुछ भी कर दो, इकाई अंक क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। 6 की घात 147, 6 का नियम क्या कहता है 6 की घात कुछ भी होगी, इकाई अंक क्या आएगा बेटा हमारा 6 ही आएगा। तो टोटल इन्हें सब कुछ जोड़कर 1 और 6 7, तो इकाई अंक क्या आ गया बेटा हमारा 7। बहुत ही प्यारा सवाल था बेटा ये। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, एक क्वेश्चन और है हमारा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 36 से 94 की घात 17 से 93 गुणा 125 की घात 167 गुणा 161 की घात 198। एक सेकंड में सवाल कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो ध्यान से। अगर 5 दिया है कहीं, गुणा में सवाल है और 5 दिया है, देखो ध्यान से, 5 का तो तुम्हें पता 5 ही आता, 5 का तो 5 ही आता। अब यहाँ ध्यान दो, एक सम संख्या दी है, यानी इसी के साथ 5 के साथ गुणा में क्या है, एक सम संख्या दी है, जैसे 4 है, 4 एक सम संख्या है, तो सम संख्या का जो इकाई अंक आता है बेटा वो सम ही आएगा। सम संख्या का जो इकाई अंक आता है वो सम ही आएगा, चाहे कुछ भी आए यहाँ पे, यानी सम ही संख्या आएगी। जब भी किसी भी सम संख्या के मैं इस 5 के साथ गुणा करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा बेटा हमारा सीधा 0 आएगा। कोई भी सम संख्या हो उसकी सीधी 5 में गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा बेटा हमारा 0 आएगा। ठीक, ये बेटा आज का हमारा वीडियो था। इसमें हमने लगभग इकाई अंक से संबंधित हर तरह के क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो ये मैं गारंटी लेता हूँ बेटा, आज के बाद आपका इकाई अंक का सवाल कभी भी किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर कभी नहीं छूटेगा। बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन को अच्छे से करियो, एक बार रिवीजन करियो, सारे नियम बहुत अच्छे से पढ़ियो बेटा। इसके बाद आपका ये इकाई अंक का जो पार्ट था संख्या पत्ती के अंदर आता, संख्या पत्ती के अंदर इकाई अंक के जो नियम है, इकाई अंक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। इसके अलावा कुछ नहीं बचा होगा। यही हमारा आज का वीडियो था बेटा। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और बेटा जो हमारे चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इसी तरह के आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी।